हम लोग पहले बाग बुंदेला में रहते थे, तो हमारे घर के आगे घर के सामने एक बाबा रहते थे, उनका नाम था शंभु शरण शुक्ला, ब्रजवासी ब्राह्मण थे। तो बहुत प्रेम हमको करते थे, तो प्रसाद भी पाने आते थे। दोनों जने बहुत अच्छे ब्रजवासी थे। प्रतिदिन किशोर वन में जाते थे और पूरी व्यासवाणी का पाठ करते थे। हमसे बहुत ही स्नेह करते। हम घर से निकलते तो जल का गिलास बाहर लेके आ जाते अपने बरामदे में। हम कहते बाबा ये क्या हुआ? हमसे कहते महाराज कोई घर से किसी काम को निकले और कोई जल का भरा बर्तन लेके आ जाए तो जिस काम को जा रहा होता है वो सिद्ध हो जाता है उसका। तो जल लेके बाहर आ जाते, बहुत प्रेम करते थे। खूब उम्र थी उनकी। एक दिन किशोर वन जा रहे थे, रास्ते में गिर गए तो सिर पे उनके चोट लग गई। वो उस दिन से उनकी सुध-बुध चली गई और काले बाबू अस्पताल है, वहां वो भर्ती हो गए। ठीक, अब दुनिया तो दुनिया है। बोले इतना भजन किया, रोज सेवा कुंज जाते, रोज किशोर बन जाते, चले गए और वो पता नहीं कौन सी नस बंद हो गई माथे की, तो ऐसा हो गया। तो घर पे शरीर छूटना चाहिए था, नाम लेते छूटता, क्या हुआ? हम उनको देखने गए। काले बाबू अस्पताल है वृंदावन, लेटे हुए थे, बिल्कुल अचेत। तो उनके बेटे थे, तो उनसे पूछा, बोले ऐसे ऐसे पिताजी जा रहे थे, गली में ही जा रहे थे, गिर गए, बुजुर्ग थे। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि घर ले चले, डॉक्टर भी कर रहा इलाज। तो क्या देखा हमने चमत्कार उन ब्रजवासी का कि उनके होठ हिल रहे थे ऐसे। तो हमने कहा जरूर कुछ बोल रहे हैं। तो उनके मुख के पास अपना कान ले गए। तो क्या आपको बोलें, उस बूढ़े ब्रजवासी ब्राह्मण के मुंह से क्या निकल रहा था? बहुत धीरे, हमको भी बहुत देर में समझ में। प्रतिदिन व्यासवाणी का पाठ करते थे। क्या बोल रहे थे मालूम है? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, ये बोल रहे थे। किशोरी तेरे चरण। उनको लग रहा था बाकी लोग को कि बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ा नहीं रहे थे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हमने वहीं उनको बेड पे थे, वही दंडवत प्रणाम किया। हमने कहा इनकी काहे की चिंता कर रहे भैया, ये किशोरी जी की चरण रज मांग रहे, इनकी कोई चिंता मत करो, ये किशोरी जी की। फिर अगले दिन पूरा हो गया शरीर। तो जीवन भर व्यासवाणी का पाठ किया, जबकि बिल्कुल होश नहीं। आप सोचिए, बिल्कुल अचेतन थे डॉक्टर के अनुसार, पर हमने साफ मुंह से उनके शब्द सुना, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यासवाणी का पाठ किए थे तो वो व्यासवाणी मुख पे आ गई। हम लोग के भी साथ शायद ऐसा हो, कोई मानस जी की चौपाई मुंह पे आ जाए, कोई भक्त माल की पंक्ति, कोई कीर्तन के बोल, कोई भागवत जी की बात, क्या कहना।